वसुंधरा राजे और मोदी के बीच में क्या सब कुछ ठीक हो गया है? ये सवाल बहुत दिनों से चलता जा रहा था। राजस्थान सरकार के 1 साल के बाद भी क्या सब कुछ ठीक हुआ है या नहीं, इस सवाल का जवाब आज खुद वसुंधरा राजे ने दे दिया जब ये तस्वीर सामने आई। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं आज के राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उनसे जब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मिली, तो आप चेहरों के भाव देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या कुछ रहा होगा। चेहरों के इन भाव से समझ में आता है, दिखाई देता है कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। और ये सब कुछ ठीक नहीं होना सरकार के 1 साल के बाद आखिर क्या हो सकता है, इसकी तरफ भी इशारा करता है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक वक्त पर राजस्थान की सर्वे सर्वा हुआ करती थी। उनके अलावा बीजेपी में कौन सिरमौर होगा, यह सोचना भी मुश्किल होता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए कार्यकर्ता को, जो कभी पब्लिक पॉलिटिक्स में थे ही नहीं, संगठन तो काफी वक्त से करते थे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राज्य की किसी भी गतिविधि से बहुत दूर कर दिया। उस बात से वो खुश तब तो नहीं थी, लेकिन अब भी कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रही। इस पूरे मुद्दे पर पूरा विश्लेषण हम आगे करेंगे। आप इस पर बने रहिएगा, इसको गौर से इस पूरे वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि यह विश्लेषण होना राजस्थान की राजनीति को पूरी तरह से समझने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस बीच हम आपके लिए रोजाना अच्छे पैसे अगर आपको कमाने हैं तो उसका एक तरीका लेकर आए हैं, और वो है जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट, सुजीत सिंह का चैनल। आप इस चैनल को देखेंगे, समझेंगे तो ये आपको स्टॉक मार्केट बहुत तल्लीनता के साथ सिखाते हैं और एक मोटिव के साथ चलते हैं कि पहले लर्न कीजिए और उसके बाद फिर अर्न कीजिए। ये जो सुजीत सिंह जी हैं, हमने बहुत सारे चैनल में से ये चैनल एक ढूंढा है, क्योंकि ये जो सुजीत सिंह जी हैं, अपना 2.5 करोड़ रुपया स्टॉक मार्केट में पहले गवाया, फिर एक एक बारीकी को सीखा और उसके बाद अब लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे सीख कर उन्होंने अपने 2.5 करोड़ रुपए तो वापस पाए ही, उसके बाद अपना प्रॉफिट भी अच्छा खासा किया और उसके बाद अब लोगों को वही चीजें सिखाते हैं, रोज लाइव आते हैं, उनकी टीम भी सब कुछ सिखाती है। तो आप इस चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आप भी स्टॉक मार्केट की बारीकियों को सीखें, समझें, और अगर ट्रेडिंग शुरू करनी हो तो ये उसमें भी आपकी मदद करते हैं। सुजीत सिंह जी, जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट, अगर आपको स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी शुरुआत करनी है, इसके लिए बेस्ट चैनल है। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से वसुंधरा राजे ने सरकार के 1 साल होने पर और राइजिंग राजस्थान समिट में एक तरह से ये इशारा दे दिया कि अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जब वो पीएम मोदी जी से मिली तो उनके हाव भाव कुछ वही कहते थे। इस पूरी समिट में एक बात और समझ में आती है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, खासकर इस उपचुनाव के बाद, पीएम की गुड बुक्स में आ गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को पूरी तरह से अपने भाषण में कहा भी है, बताया भी है। प्रधानमंत्री मोदी की गुड बुक्स में आना एक नए सीएम के लिए बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं किस तरीके से उन्होंने काम किया उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो प्रशंसा की है, इससे एक बात तो साफ हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो विजन दिया था कि राज्य में नए कार्यकर्ता भी सीएम बन सकते हैं, और सीएम बनने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपको काम करना चाहिए और कोई चीज मायने नहीं रखती, वो चीज आज स्टैब्लिश हो गई। और भजनलाल शर्मा ने भी वो उपचुनाव जितवा के दिखा दिया जिसके लिए कहा जाता था कि ये उपचुनाव में बीजेपी 1 सीट भी शायद लाएगी, 5 सीटें लेकर आ गई। इसका तोहफा भी उनको प्रधानमंत्री मोदी जी से आज मिला, जब प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया
और अच्छे मार्क्स भी देकर कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इस बात को समझने के साथ साथ एक बात और समझनी चाहिए हमें कि वसुंधरा राजे ने आज क्या कह दिया और कैसे कह दिया। राइजिंग राजस्थान समिट में जब प्रधानमंत्री मोदी के भाषण और समिट के बारे में बात की गई तो डिसिप्लिन स्वरूप तो समिट के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा बोला, लेकिन लास्ट में एक लाइन कही कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जो एमओयू हुए हैं वो धरातल में भी हो जाए। क्यों नहीं वसुंधरा राजे ने उस चीज को कॉन्फिडेंस से बोला कि ये सारे एमओयू धरातल पर होंगे ही होंगे, क्यों छोड़ा भगवान भरोसे। ये वाकई समझने वाली बात है और जो राजनीति के इशारे समझते हैं वो साफ तौर पे समझ रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक इशारा दिया है कि बड़े बड़े एमओयू तो हो गए लेकिन धरातल पर आना कोई बहुत आसान खेल है नहीं, और हो जाए तो अच्छा है लेकिन होना आसान भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भाव भंगिमा रही पूरी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की और प्रधानमंत्री मोदी जी की, इन्होंने मुस्कान एक वक्त पे दी भी थी लेकिन मोदी जी ने मुस्कान का जवाब मुस्कान से दिया नहीं, और उसके बाद अब इन दोनों के हाव भाव देखिएगा तो समझ में आ रहा है ये टसल अभी भी जारी है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से इस बात को साबित कर दिया कि उन्होंने राजस्थान को किसी बड़े नेता की भभौती नहीं बनने दिया, और उन्होंने भाजपा के बात पर यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी कार्यकर्ता भाजपा का नेतृत्व कर सकता है। इसके लिए दबंगता की या विधायक अपने पास में होने की कोई जरूरत नहीं है, और वो कॉन्फिडेंस और वो जज्बा प्रधानमंत्री मोदी में दिख रहा है। और वसुंधरा राजे को वो बहुत ज्यादा भाव देते आज नहीं नजर आए। क्या मानते हैं आप कि क्या वसुंधरा राजे, जो अब भी कहीं ना कहीं इस बात से गुस्सा है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, अगले 4 साल शांत रहेगी, 4 साल आसानी से निकल जाएंगे, या फिर राजस्थान की सियासत में कुछ भूचाल अभी देखना बाकी है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।